वेलकम टू मास्टर एमसीक्यूज़ फॉर जेईई एंड नीट। आज के हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ टॉपिक के एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस इस सीरीज के हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया प्लेलिस्ट को विजिट करें। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है कि Which of the following electronic configurations is of transition elements? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट का है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वेरी इजी। कैसे, देखिए ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। इसके आखिरी में क्या है 4:2। इसी से आप डिसाइड क्या करेंगे ये कौन से पीरियड और ब्लॉक को बिलोंग करता है ये एलिमेंट। ठीक है, 4:2 से कैसे आप निकालोगे, ये देखिए 4:2 आखिर में है, यानी कि ये 4th पीरियड का है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आपको पता है जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपके डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये रॉन्ग है। ठीक है, 4:2 से हमने पता लगा लिया ये कौन सा पीरियड और कौन सा ब्लॉक में जा रहा है। उसी तरह से ऑप्शन बी को ज़रा देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, उसके बाद आता है 4:2, 3d10, देन 4p1। इसके आखिरी में ये है 4p1, यानी कि ये p से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं इसका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी कि ये p ब्लॉक का होगा। ठीक है, कौन सा p ब्लॉक का। उसी तरह से ऑप्शन सी को देखिए, इसमें भी ये p ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर है 3d है। ठीक है, इससे आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3d10 है। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फुलफिल्ड है। ठीक है, यानी कि ये डी ब्लॉक क्रॉस कर चुका है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी को ज़रा देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d2। देखिए यहाँ पर 3d2, ये वाला 4:2, उसके बाद 3d आएगा। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर है। ठीक है, तो 4:2, 3d2। देखिए डी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक में आ रहा है 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हालोजेंस आर प्रेजेंट इन व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके हालोजेंस हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ग्रुप 1, ग्रुप 12, ग्रुप 18 या ग्रुप 17। हालोजेंस ये आपको पता ही होगा, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला नोबेल गैस ग्रुप का है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अल्काली मेटल इसे ये यहाँ के ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं हालोजेंस, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। इजी क्वेश्चन था। 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। हमने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से 7 पीरियड हैं। इनमें से ये जो थर्ड पीरियड वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, प्राइमरी एलिमेंट्स। इसका आंसर होगा टिपिकल एलिमेंट्स, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड में जो भी एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए होल ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सेकंड वाला जो सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा अनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं एज कम्पेयर टू द होल ग्रुप, लेकिन थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होता है वो
होल ग्रुप का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो शो करता है, इसीलिए उनके ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को चलिए मूव करते हैं। कंपेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करने को बोल रहा है। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, अगर आप ये एलिमेंट्स देखें तो इनमें कोई क्या सिमिलैरिटी है या फिर ये क्या कोई पैटर्न में है? आइदर ये कौन से ग्रुप में होंगे या फिर पीरियड में होंगे या फिर किसी ब्लॉक में होंगे या फिर आसपास होंगे, क्या ऐसा आपको पैटर्न नज़र आ रहा है? अगर आप देखें तो ये सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट 21 से शुरू होता है। स्कैंडियम, उसके बाद टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक। ठीक है, लिख रहा हूँ निकल, कपर, जिंक। ठीक है, ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। चलिए एक बार पीरियोडिक टेबल के वहाँ से घुमाते हैं। ये वाला है आपका पीरियोडिक टेबल, ये है डी ब्लॉक। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक। ठीक है, आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? क्रोमियम दिया गया है, मैंगनीज दिया गया है, आयरन दिया गया है, कोबाल्ट दिया गया है। इनका एटॉमिक रेडियस आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए इसे आप पहले अपने खुद से कॉपी से सॉल्व करें। अगर आंसर करेक्ट आ गया तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड देखें लेफ्ट से राइट, क्या होता है? एटॉमिक रेडियस आपका घटता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसी तरह से डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता है ड्यू टू एड ऑन सेल्स। सेल्स ऐड होते हैं, साइज बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, अगर आप देखें ये वाला फोर्थ पीरियड, इसमें एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, यहाँ तक तो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट होगा। और निकल, कॉपर, जिंक में एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर आपका घटेगा एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम तक ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। इतना तो समझ में आ गया, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्यों कम रहा है, जो कि जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चार एलिमेंट्स हैं क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पर ये जो एटॉमिक रेडियस है ये कांस्टेंट कैसे हो गया? और उसके बाद फिर निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस फिर से बढ़ कैसे गया? ये क्या होता है ना, यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल का फिलिंग होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से फिल होता है। यहाँ तक एटॉमिक रेडियस आपका कम होता है क्योंकि यहाँ पर फिल हो रहा होता है। यहाँ से आपका क्या होता है ना, पेयरिंग स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिससे रिपल्सन क्रिएट होता है। और उसी तरह से क्या होता है ना, क्रोमियम से कोबाल्ट तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है और उसके बाद पेयरिंग जैसे जैसे बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ता है। ड्यू टू रिपल्सन उनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। ये एक एक्सेप्शन था, इसे आपको याद करना ही करना है। ये जनरल ट्रेंड था और मैंने ये वाला फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पर कैसे एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होगा वो मैंने बता दिया। 3 + 4 + 3 ये रूल को आपको याद करना है एटॉमिक रेडियस का जब भी क्वेश्चन आएगा फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियस एज यूजुअल जनरल ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर घटेगा। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक में। क्वेश्चन में क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट दिया गया है, उनका कांस्टेंट आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है? एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन देकर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपेयर द फॉलोइंग
इन टर्म्स ऑफ आयनिक रेडियस। चलिए यहाँ पर कुछ आयन्स दिए गए हैं Li+, Na+, K+ और Rb+, ये सभी आयन्स हैं। ठीक है, हमें इनका आयनिक रेडियस को कंपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं आयन्स, यानी कि अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सेम हो, जो भी आयन्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो क्या हो जाएगा ना, वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा साइज उतना घटेगा, या एटॉमिक नंबर जितना कम होगा साइज उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पहले चेक करना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। फर्स्ट आपको यही चेक करना है। Li+, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी तरह सोडियम प्लस, यहाँ पर Na+, इसका एटॉमिक नंबर है 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी कि यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन। K+, उसी तरह से Rb+, अगर इनका भी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल गए, K+ का कितना होगा, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स सेम नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये सभी आयन्स जो भी दिए गए हैं हमारे इस क्वेश्चन में, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इनका साइज को, इनका आयनिक रेडियस को हम कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम एक पैटर्न देखें तो ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका आयन्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जनरल ट्रेंड फॉलो होगा। जनरल ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड, जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स, और उसी तरह से आयनिक रेडियस ड्यू टू यहाँ पर आयन्स दिए गए हैं, आयनिक रेडियस भी यहाँ पर बढ़ेगा, जनरल ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। अगर आप नीचे जाएं तो उनका रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कि Rb+, इसका आपका सबसे ज़्यादा होगा रेडियस, आयनिक रेडियस। ये देखिए Rb+, इसके बाद K+ आएगा, उसके बाद Na+ और Li+। ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी तीनों एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, या क्या आसपास है, या ग्रुप में है, पीरियड में है, क्या देखते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स को देखें, उनमें से क्या क्या आते हैं, उनमें आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर तीनों एलिमेंट यहाँ पर आते हैं सेकंड पीरियड में, हमें मिल गया। ये आसपास हैं, सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर जनरल ट्रेंड देखें आयनाइजेशन एनर्जी का, लेफ्ट से राइट अगर मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर ये जनरल ट्रेंड है तो अगर हम जनरल ट्रेंड को अप्लाई करेंगे तो सल्फर आएगा, फिर आएगा फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, सल्फर, फिर इस कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके प्रीवियस पार्ट में, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है आप कृपया फर्स्ट पार्ट से शुरू करें। इस सीरीज का, इस टॉपिक का प्लेलिस्ट को आपको विजिट करना है। वीडियो नंबर 1, इस वीडियो का पार्ट 1 से आपको शुरू करना है, जिससे आपको मदद होगी कि अगले पार्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने बताया हुआ था सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा हो गया होगा तो क्या करना है, पहले तो जनरल ट्रेंड को देख लीजिए। यहाँ पर एक्सेप्शन होगा क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड को हमें चेक करना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद होगा। जैसे कि अगर देखें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, Z का वैल्यू है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 देन आपका 3p2। ओके, उसके बाद आ रहा है फॉस्फोरस यानी कि 15, यहाँ पर आ जाएगा 3p3, यहीं पर आ रहा है 3p3 यानी कि यह हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है यानी कि उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप ऑर्डर का देखेंगे, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ रहा है तो क्या होगा, वो जो एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का पोजीशन ले लेगा। यानी कि अगर हम होल ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स को अगर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते तो सबसे पहले क्या आता, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, देन आपका सोडियम, ये होता। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये ले जाएगा दूसरे वाले का पोजीशन, यानी कि ये सिलिकॉन का पोजीशन ले जाए, सल्फर का पोजीशन ले जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉस्फोरस का आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किससे, एज कम्पेयर टू सल्फर, यानी कि फॉस्फोरस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सल्फर। और उसके बाद वैसे ही सिलिकॉन है, ठीक है, उसके वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। आप एक बार प्रीवियस पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा ऑर्डर, पहले आएगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और मैंने बताया हुआ था सेकेंड और थर्ड पीरियड में, यानी कि उसके ऊपर वाला जो सेकेंड पीरियड है वहाँ पर नाइट्रोजन ले रहा था, उसका भी यहाँ पर आपको हाफ फील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहाँ पर 2s2 2s2 फुल फील्ड, ये वाला भी आपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट का पोजीशन ले रहे थे अगर हम ऑर्डर लिखे आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। एक बार आपने थ्योरी को भी रिवाइज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, जर्मानियम और कार्बन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं बताऊँगा एक्सेप्शन ये आपको और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ग्रुप 14 यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लीड, अगर ये सभी एलिमेंट्स दिए गए हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में सिलिकॉन, जर्मानियम और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम और कार्बन, ये तीनों एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि ये तीनों भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर आयनाइजेशन एनर्जी का आप ऑर्डर देखें तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, लेकिन जनरल ट्रेंड का अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होता है, यानी कि सबसे पहले आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, ओके, SnPb, ये होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, लीड टिन का पोजीशन ले लेता है, यानी कि कार्बन आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मानियम, फिर आएगा लीड, देन आपका टिन आएगा। ओके, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला आपका करेक्ट है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो हुआ यहाँ पर लीड ने टिन का जगह लिया ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वाला ऑर्डर सही है ग्रुप 14 के लिए, अगर आपका क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने को बोला हुआ है तो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट 3 ही एलिमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से कोई भी एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पर तो चेंजेस डाउन द ग्रुप हो रहा है ना, डाउन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स में, इनमें से कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि कार्बन सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मानियम आएगा, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन थोड़ा गलत है, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन और जर्मानियम। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, मैंने भी नहीं देखा हुआ है, ये वाला ऑर्डर होगा, ऑप्शन में होगा, ये वाला को आपको टिक करना है, ठीक है, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मानियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सभी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सभी ऐसे ग्रुप में होते हैं। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपका ये ऑर्डर आएगा, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे। लेकिन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर पूछे तो फिर क्या आएगा, पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा गया है तो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑर्डर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन होगा फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर नहीं, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, फाइंड व्हिच ऑफ द following elements has highest electronegativity। ठीक है, ये वाला, ये सभी चारों एलिमेंट्स होंगे तो फ्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ होता तो क्लोरीन हो जाता आंसर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड, यानी कि एटम्स के बीच में जो भी केमिकल बॉन्ड है उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने के, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। Whereas इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज दैट रिक्वायर्स व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन नेगेटिव आयन अनायन। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ग्रुप 17 हाइड्रोजन्स के ऑर्डर देखें तो ये होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर और ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ये वाला आपके लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 90 को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि व्हिच इज द इनकम्प्लीट पीरियड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट पीरियड, 6th पीरियड, 8th पीरियड और 7th पीरियड। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पीरियड आपका इनकम्प्लीट पीरियड है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, ठीक है, 6th में 32, 7th में 32। इतने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस पीरियड में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है। फर्स्ट पीरियड में तो दो एलिमेंट हैं, 6th में आपका 32 एलिमेंट्स हैं, 8th पीरियड आपका एग्जिस्ट नहीं करता। 7th पीरियड को अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक में लेवल किया गया है 7th पीरियड को एज ए इनकम्प्लीट पीरियड, और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपके जो भी अपकमिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए या फिर हैवी एलिमेंट्स हो गए उनको यहाँ पर रखने का प्लान है 7th पीरियड में, इसीलिए 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, होपफुली आशा करूँगा कि वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। आपके साथ जो भी दोस्त, आपके साथी, आपके साथ फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टडी सर्कल में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को साझा करने के लिए कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।